राधा वल्लभ शरीरवंश श्री वृंदावन श्रीवंचंद। आज की कथा हनुमान जी और कंजूस सेठ की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनेगा। इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करे ताकि वो भी इस कथा का आनंद ले सके। एक गरीब कथावाचक था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ की। उसका भाव था कि कोई श्रोता आए चाहे न आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे। कथावाचक ने कथा आरंभ की। थोड़ी ही देर में श्रोता आने लगे और नाम मात्र का चढ़ावा चढ़ा। कथावाचक ने उसी में संतोष किया और रोजाना मंदिर में जाकर कथा करने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ मंदिर में आया। भगवान को प्रणाम करके जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब भीतर से कुछ आवाज आ रही थी। ऐसा लगा कि दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस कथावाचक के लिए 100 रुपये का इंतजाम कर देना, जिससे कन्यादान का कार्य ठीक से हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके लिए 100 रुपये का इंतजाम हो जाएगा। सेठ ने यह सुना तो वो कथा समाप्ति के बाद कथावाचक जी से मिला और उनसे पूछा, भाववाचक जी, कथा में रुपए पैदा हो रहे हैं कि नहीं? कथावाचक बोले, श्रोता बहुत कमाते हैं तो रुपए कैसे पैदा हो? सेठ ने कहा, मेरी एक शर्त है, रोजाना कथा में जितना पैसा आए वो आप मेरे को दे देना और मैं आपको 50 रुपये दे दिया करूँगा। कथावाचक जी ने सोचा कि उनके पास कौन सा इतने पैसे आते हैं। अगर मैं सेठ की बात मान लूँ तो रोजाना 50 रुपये तो मिलेंगे। कथावाचक जी ने सेठ की बात मान ली। इधर सेठ ने सोच रखा था कि भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 100 रुपये कथावाचक जी को जरूर देंगे। मुझे सीधे सीधे 50 रुपये का फायदा हो रहा है। जो लोभी आदमी होते हैं वे पैसे के बारे में ही सोचते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गए। अब सेठ जी कथा के उपरांत कथावाचक जी के पास गए और उनसे पूछा कि कितने रुपए आए हैं। सेठ के मन में विचार था कि हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट में जरूर दिलाए होंगे, मगर कथावाचक जी ने कहा कि 5-7 रुपये आए हुए हैं। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपये कथावाचक जी को देने पड़े। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कथावाचक जी को 100 रुपये नहीं दिए। वो मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर गुस्सा मारा। गुस्सा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति पर चिपक गया। अब सेठ जोर लगाए अपना हाथ छुड़ाने के लिए, पर नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही रहा। हनुमान जी किसी को पकड़ ले तो वह कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने कथावाचक को 100 रुपये दिलाए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपये तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपयों की लिए सेठ को पकड़ रखा है। वो 50 रुपये दे देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वो चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज, मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिया। सेठ ने जाकर कथावाचक जी को 50 रुपये दे दिए। लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज दे दानव दलन, जय 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 कपिशूर, जय श्री राम। एक कहानी और भी हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। प्रयागदासी का जन्म जनकपुरी नेपाल में हुआ था। उनके जन्म के बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। अब माँ ही प्रयागदासी का पालन पोषण करती थी। उनके यहाँ बहुत गरीबी थी। अब प्रयागदासी 7 वर्ष का हो गया था। सावन का महीना था। रक्षाबंधन नजदीक आ रहा था। सबकी बहनें अपने अपने घर राखी बांधने के लिए ससुराल से आ रही थी। प्रयागदासी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी बहन नहीं है जो मुझे राखी बांधने आई? प्रया की माँ उसको निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोली कि बेटा, तुम्हारी बहन है पर वह बहुत दूर रहती हैं। तुम्हारी बहन का नाम श्री जानकी है और तुम्हारे बहनोई श्री राम जी हैं। तुम्हारे बहनोई अयोध्या के राजा हैं। तुम्हारी बहन उनके राजपाट चलाने में सहयोग करती हैं, इसलिए तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आ सकती। अब प्रयागदासी की जिज्ञासा
प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो अपनी माँ से रोज अपनी बहन माँ जानकी और श्री राम जी के बारे में पूछता और उसकी माँ उसके मन को बहलाने के लिए नित नए नए झूठ पर झूठ बोलती रहती। रक्षाबंधन आ गया। रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही प्रयागदास जी अपनी माँ को बिना बताए अपनी माँ की एक साड़ी चौपट कर ले गया और वह चुपके से अयोध्या के लिए निकल गया। वो पूरे दिन और रात्रि भर जंगलों में भटकता रहा और भूखा प्यासा थक कर मूर्छित होकर गिर गया। सुबह आँख खुली तो वह खुद को अयोध्या में पाया। उसने पूछा, अयोध्या कितनी दूर है? तो उत्तर मिला कि अरे, तुम अयोध्या में ही हो। इधर प्रयाग जब शाम को घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ उसे गांव में ढूंढने लगी, परंतु गांव का कोई भी पता न चला। माँ रोने लगी। वो समझ गई कि प्रयाग अपनी बहन से मिलने अयोध्या चला गया। वह नादान है, बहुत छोटा है, अकेले अयोध्या नहीं पहुंच सकता। प्रयाग की माँ खूब रोती और खुद को कोसती कि नाक मैंने उससे झूठ बोला। अगर सच बता देती तो शायद मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने ही रहता। इधर अब वह लड़का प्रयाग अयोध्या में जगह जगह सभी से पूछता कि मेरी बहन जानकी दीदी का घर कहाँ है, मेरे बनोई श्री राम जी कहाँ रहते हैं। इस तरह जब वह सबसे पूछने लगा तो सब उसे पागल समझते और उस पर हंसते। पूरे दिन अयोध्या की गलियों और मंदिरों में माँ जानकी और श्री राम जी को खोजता रहा, पर कहीं भी वो श्री राम जी और माँ जानकी को नहीं देखा। वो परेशान हो गया। वो भूख प्यास से व्याकुल था। अब शाम हो गई, उसे माँ जानकी और श्री राम का पता नहीं चला। वो रोने लगा और रोते रोते वह एक पेड़ के नीचे मूर्छित हो गया। मध्य रात्रि हुई तब सभी अयोध्यावासी गहरी नींद में सो गए थे। तब प्रयागदास जी के कान में आवाज आई कि श्री राम और माँ जानकी परम ब्रह्म पधार रहे हैं। प्रयागदास की आंख खुली। उसने अपने सामने बिल्कुल वैसे ही श्री राम और माँ जानकी को देखा जैसे प्रयागदास की माँ प्रयागदास को बताया था। सफेद आदि और उस पर सोने का आसन, उस पर छत्र, उसमें राम और माँ जानकी बैठे थे। हनुमान जी हाथी को चला रहे थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न साथ में थे। वो सवारी प्रयागदास के पास आकर रुकी। प्रयागदास उन्हें देखता रहा। सीढ़ी लगाई गई। भगवान और माँ जानकी नीचे उतरी। माँ जानकी ने कहा, भैया मैं तुम्हारी बहन जानकी हूँ। प्रयागदास बहुत नाराज हुआ और उसने गुस्से में कहा कि आप मेरी बहन नहीं हो सकती हो। आपको अयोध्या में कोई नहीं जानता कि आप कहाँ रहते हो। मैं सुबह से ही आपको ढूंढ रहा हूँ पर आपका पता ही नहीं चला। और बहन भाई से मिलने पर गले लगकर रोती हैं, पर आप तो रो भी नहीं रही हो। मेरी बहन तो ऐसी नहीं हो सकती हैं। ये सुनकर भगवान मुस्काए और मजाक करते हुए बोले कि तुम कैसी बहन हो जानकी, जो तुम्हें अपने भाई की तनिक भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर प्रयाग जोर जोर से रोने लगा और माँ जानकी भी प्रयागदासी को अपने गले लगाकर रोने लगी और बोली कि भैया यहाँ मुझसे वही मिल सकता है और वही मेरा पता बता सकता है जिसका हृदय तुम्हारी तरह साफ हो। आज रक्षाबंधन है, मुझे पता है कि तुम माँ को बिना बताए ही राखी बंधवाने उतनी दूर से यहाँ चले आए। कलाई लाओ, मैं तुम्हें राखी बांध दूँ। माँ जानकी प्रयागदास के कलाई में राखी बांधती हैं और प्रयागदास को अपने हाथों से मिठाई खिलाती हैं। माँ जानकी ने प्रयाग की माता का हाल भी पूछा। प्रयागदास जी तो परम आनंद में डूब गए। बस उनके आंखों से प्रेम के आंसू ही निकल रहे थे। प्रयागदास वही साड़ी जो चुरा कर लाए थे माँ जानकी को राखी पर उपहार देने लगे। माँ जानकी ने कहा, भैया मैया के पास 2 ही साड़ी हैं और एक साड़ी तुम उठा लाई। मैया क्या पहनेगी, इसलिए इस साड़ी को तुम वापस ले जाओ। जब तुम कमाना तो अपने कमाई की साड़ी ले आना, तो मैं उसे ले लूँगी। प्रयागदास ने कहा, बहना अब मैं घर वापस नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। माँ जानकी ने समझाया कि भैया तुम माँ को बिना बताए चले आए हो। मैया तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, वो बहुत रो रही होगी और तुम्हें न पाकर वो अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। इसलिए तुम वापस घर चले जाओ। जब बड़े हो जाना तो आ जाना और हमारे साथ रहना।
बहुत सारी बातें माँ जानकी और प्रयागदास के बीच हुई। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आया भगवान और माँ जानकी वो सभी राम दरबार प्रयागदास की आंखों से ओझल हो गए और प्रयागदास असीमित आनंद में डूबे रहे। प्रयागदास अचेतना में चले गए। ब्रह्म मुहूर्त में एक महात्मा सरयू स्नान के लिए उधर से गुजरे जहाँ प्रयागदास ब्रह्म में लीन थे। महात्मा प्रयागदास की दशा को समझ गए। महात्मा जान गए कि इस बच्चे के ऊपर माँ जानकी और प्रभु श्री राम की कृपा बरस गई। प्रयागदास की जब आँख खुली तो उसने अपने सामने एक महात्मा को देखा। प्रयागदास की सारी भूख प्यास खत्म हो गई और बिल्कुल खुद को तरोताज़ा समझ रहा था। उसने वह सारी घटना उस महात्मा से बताई जो उस रात्रि को उसके साथ घटित हुई थी। बातचीत खत्म होने के बाद महात्मा और वो लड़का दोनों सरयू स्नान करने चले गए और सरयू स्नान के बाद महात्मा प्रयागदास को अपने आश्रम ले आए। ध्यान साधना करने के बाद दो कन्याएं सोने के थाल में भोजन लेकर आए और कहीं कि मैं यही पास के घर से आई हूँ। हमारी माँ ने आप दोनों के लिए ये भोजन भेजा है। आप दोनों इसे ग्रहण कर ले और खाने के बाद आप दोनों अपने साथ इस थाल को भी रख लें। दोनों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। वो खाने का स्वाद एकदम अमृत जैसा था। खाना खाने के बाद महात्मा ने कहा, प्रयाग बेटा, माँ जानकी तुम्हें अपना भाई स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए भेंट स्वरूप ये सोने के थाल को तुम्हें दिया है। इसे ले लो और अपने घर वापस चले जाओ। प्रयागदास रोने लगे और कहने लगे कि मेरे यहाँ बेटे को दिया जाता है, लिया नहीं जाता, इसलिए मैं ये नहीं लूँगा, आप ही इसे रख लो। दोनों ने उस थाल को पास ही के कुंड में, गणेश कुंड में फेंक दिया और महात्मा ने अपने कुछ शिष्यों के साथ प्रयागदास को उसके घर वापस भेज दिया। प्रयागदास की माँ उसे गले लगा ली और रोने लगी। प्रयागदास वो सारी घटना अपनी माँ को सुनाया जो उसके साथ अयोध्या में घटी थी। प्रयागदास की माँ भाव विभोर हो गई और माँ जानकी को धन्यवाद दिया कि आपने मेरी लाज रख ली और मेरे बेटे को अपने दर्शन दिया और सही सलामत उसे घर वापस पहुंचा दिया। इसके लिए हे मैया आपको कोटि कोटि नमन। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।